थैली के अंदर ऐसे जड़ी बूटी होगा, इसको पका के पीने का तरीका सेम होगा। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है, ठीक है। बीमार सबका अलग अलग है, लेकिन ये जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका सेम है, ठीक है ना। सिर्फ इसमें बर्तन चेंज होगा। सेंस किसमें होगा? जो कैंसर ट्यूमर मतलब मिट्टी का बर्तन जड़ी बूटी को पका के पीना होगा, और जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरे बीमार उन लोग सब स्टील का बर्तन जड़ी बूटी को पका के पीना है। कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी का बर्तन जड़ी बूटी को पका के पियो, और जो कैंसर ट्यूमर ने उन लोग सब स्टील का बर्तन जड़ी बूटी को पका के पीना है। अभी सबसे पहले घर में जाने का जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान है, सामान एक्स्ट्रा कौन सा है? ऐसे प्लास्टिक वगैरह जो हो गया, बोतल वगैरह, उनको घर में जाके एक जगह में ऐसे निकल के रख लेना। सबको ऐसे निकाल के रखने का आपका थैली के अंदर सिर्फ रहेगा जड़ी बूटी, सब काम में जड़ी बूटी रहेगा। तो जड़ी बूटी को करना क्या है? घर के अंदर जब रूम में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं भी होगा, रूम के अंदर एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछाओ, बिछाने का जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी सब कारपेट में अनलोड कर दो, निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लो। मिक्सअप क्यों कर लो? उनसे ये थैली के अंदर जड़ी बूटी ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, इसलिए आप कारपेट में निकाल के दोनों हाथ से बराबर मिक्सअप करेंगे, सब इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने का जिस कारण में मिक्सअप किया उसी कारण में धान जैसे सुखाते ऐसे फैलाना है, उसको सुखाना है। घर के अंदर साए में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप जो इसका पावर खींच के ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा नहीं, इसलिए घर के अंदर साए में सुखाना, और सुखाने से दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। पलटा पलटी क्यों करते रहना? मुझसे थैली के अंदर जो जड़ी बूटी है वो पूरी ताजा है, कच्चा है, तो आप इसको पलटा पलटी नहीं करेंगे, क्या होगा? ऐसे फैला के रखेंगे तो नीचे से पंगस उठ के ये सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको पंगस नहीं उठने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना है। जब तक नहीं सूखता तब तक पलटा पलटी करते रहना, सुखाते भी रहना है और पका के पीते भी रहना है। आज पहुंच गए, आज ही पका के पीने स्टार्ट कर देना, ठीक है। जितना ताजा में पका के पिएगा उतना पावर ज्यादा है। तो कितना मात्रा में आपको पका के पीना है बोलने से, पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो पेशेंट है उनका हाथों से राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना। जो पेशेंट है वही निकाल के, दूसरा कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। राइट हैंड से दाहिने हाथ से 3 मुट्ठी निकाल देना है। और जो पेशेंट लड़की होगा तो उनका लेफ्ट हैंड से बायां हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना है, ठीक है। 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझ रहे होगा ना? हाँ। 1 बार 2 बार 3 बार निकले हो गया 3 मुट्ठी। पेशेंट लड़का से राइट हैंड से जो पेशेंट उनका हाथों से निकाल देना 3 मुट्ठी। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट से 3 मुट्ठी निकालने देना। 3 मुट्ठी निकालने पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य कोई भी पेशेंट के लिए पका दे सकता है। उसने पका देने से एक रुकावट है। रुकावट किस में है? जैसे कि बात का मैं बीमार हूँ, मेरे लिए मेरा बीवी, मेरा बेटी, मेरा बहन कोई पका दे रहा है, अगर उन लोग मेंस होगा तो नहीं छू देना, नहीं पकाना, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर लड़की अपना बीमार के लिए ले गया, वो मेंस का अपना सामान छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, लेकिन किसी और का मेंस होके नहीं छू देना, नहीं पकाना है। और जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखा, सुखा के रखा, वहाँ भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं है। कौन क्या बीमार है कोई मान लो, इसलिए एक ही आदमी को हैंडल करने देना। और जो 3 मुट्ठी निकाल के रख दिया उसको 2 मिनट पीस लेना, उसको कूट लेना। कूटने के बाद जो कैंसर ट्यूमर मिट्टी का अपने 3 मुट्ठी को ढाल देना, और जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा बीमार उन इसकी का अपने 3 मुट्ठी को ढाल देना। ढालने के बाद उसका अपने पानी ऐड कर दो। पानी क्यों ऐड करना? मुझसे ये जड़ी बूटी को खाएगा नहीं, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करने के लिए बोला है। तो पानी कितना ऐड करना है? जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है ना, ठीक उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट तक उबालना है, बॉईल करना है। 10-15 मिनट बॉईल करना, ठंडा होने के लिए नमा देना। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना, खाली पेट पिलाना नहीं है। दवा जो बहुत हार्ड है, आप खाली पेट पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना होना खा लेना, खिला लेना। नाश्ता पानी खाना होने खिलाने के बाद जो जड़ी बूटी आप नमक के रखा तब तक वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा जब करना क्या, छान से छान लेना, छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 बार। जब सुबह में एक बार बॉईल किया है, ये आपका दोपहर को बॉईल करना जरूरी नहीं है, शाम को भी बॉईल करना जरूरी है। सुबह का एक बार 2 टाइम के 3 टाइम के लिए हो जाएगा, उसको छान के पीना। छान के पिएगा तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा चटनी में, उसको वापस जिस बने बोल के उसी बने वापस ढाल देना, रख देना। क्यों रख देना? मुझसे ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 दिन तक पावर है, 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है। 4 दिन कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को फेंक देना, ठीक है। 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक सिर्फ पानी डालना, एक्स्ट्रा कुछ डालना नहीं, उसको उबालना, उठने आपका काम है, ठीक है ना। 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के लिया है उसका रस को पीने का उसी बर्तन में जड़ी बूटी कैसे रहने देना। कल जब पीने का समय होगा बर्तन में सिर्फ पानी डाल देना, 2 इंच ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान के पीना। ऐसे करके आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर भी खत्म हो गया, उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सुखाएगा वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़का से राइट हैंड से, लड़की से लेफ्ट हैंड से। 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस, 4 डेज, ठीक है। जड़ी बूटी के बारे में हम लोग कोई कन्फ्यूज है क्या? नहीं है ना।
और जड़ी बूटी को जब ले जाना उसको बांध के मत ले जाओ, खुला ले जाना। जड़ी बूटी का कोई नहीं है, लेकिन आप जो बोला ना ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खा के चाय ये वो सवाल जब मत करो, हम बाद में बताएगा आपको। ओ अच्छा अच्छा। जड़ी बूटी को थैली को बांध के मत ले जाओ, ठीक है ना। बांध के ले जाएगा तो क्या होगा, जड़ी बूटी अंदर में बहुत गर्म होगा, पानी पानी होगी, ये सन्ना शुरू हो जाए। खुला ले जाना और हिला उला के लेके जाना, ऊपर नीचे पालते पालते करके दूर ले जा रहे थे। और जड़ी बूटी आप जहाँ फैला के रखेगा उसको कीड़ा मकोड़ा कोई खाने के लिए उसको घंटा लगना नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसमें हम लोग कोई केमिकल नहीं डाला है, ठीक है। उसको धोना नहीं है, धोने से पावर चला जाएगा। जब जड़ी बूटी लेगा तो कीड़ा मकोड़ा खुद ब खुद साइड हो जाएगा, ठीक है। और जड़ी बूटी जहाँ सूखा के रखा है 5-6 दिन 10 दिन सूख सकता है, सूखने से कोई कंटेनर डब्बा पे घुसा के रखना, वहाँ से निकल निकाल के पका के पीते रहना। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये येलो पानी मिला, जिसको मिला है, इसका पानी बोतल का ढक्कन से, ये ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में, दिन में 2 बार। हाँ, सुबह 3 ढक्कन, शाम को 3 ढक्कन, दिन में 2 बार डालना, इसको फ्रिज में रखना। उसका नहीं, ये संजीवनी पानी है, डेली आधा चम्मच खाना खाने का, दिन का 12 बजे को आधा चम्मच डेली पीना। खाली पेट में पीना नहीं, ये आपका माथा चक्कर आएगा, और ज़्यादा पीना नहीं है, चक्कर आएगा। दिन में एक ही बार पीना, आधा चम्मच खाना खाने के बाद में। उसका में एक ग्रीन वाला पानी है, नोशल ड्रॉप से सब में होगा। देखो ये रात को खाना वाना खा के जब सोएगा, ये नाक का चंदा में 3 ड्रॉप, ये चंदा में 3 ड्रॉप, उसका अर्ली मॉर्निंग को भी 3 ड्रॉप डालना। दिन में 2 बार डालना, 5 मिनट दोपहर मिलेगा, दोपहर ले लेना, ठीक है। इसको फ्रिज में रखना। उसका बाद में ये हॉर्लिक्स है, जो मिला, 1 चम्मच सुबह आधा गिलास पानी, ठीक है। 1 चम्मच शाम को आधा गिलास पानी। पानी गर्म होने से भी होगा या ठंडा होने से भी होगा, या 1 गिलास में पीने से भी होगा, ठीक है। खाना खाने से भी होगा, खाली पीने से भी होगा, या गर्म पानी होने से भी होगा, ठंडा पानी होने से भी होगा, नॉर्मल पानी होने से भी होगा। दिन में 2 चम्मच पीना। यहाँ में कोच्चू दिया, दो टाइप का कोच्चू दिया, एक ये येलो वाला, एक जो ये व्हाइट वाला छोटा वाला। इन लोगों को घर में जाके एक ही बार अच्छा से धो लेना, बार बार धोना नहीं। किसी को ऐसे सिंगुल देता है, किसी को ऐसे सिंगुल देता है, नहीं, एक ही बार उसको अच्छा से धो लेना, बार बार धोना नहीं। बार बार धोने से क्या होगा, ये सड़ना शुरू हो जाएगा, और चाकू से भी चमड़ा अपना छिलना नहीं, चाकू से चमड़ा छिलने भी सड़ेगा। एक ही बार अच्छा से धो लेना। धोने का जहाँ जड़ी बूटी का फैला के रखा, सुखा के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज पेपर बिछेगा, कोच्चू को उसका ऊपर में रख देना। रखने एक छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निगलने की कैपेसिटी होगा, पकड़ एक चना का हिसाब से, चना मोटर का हिसाब से, इतना टुकड़ा तो आप लोग निकल सकेगा ना। इतना टुकड़ा हिसाब से काट लेना, काट करके जिम में रख के पानी से निकलना। चबाना नहीं, कोच्चू बहुत खुजली है, चबाएगा आपका मुंह फूल के घाव होगा। और जिम में रख के पानी से निकलने से आपका जिम में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। कोच्चू जो बहुत खुजली वाला है, तो उसको जिम में खुजली नहीं होने के लिए, गला में नहीं फंसने के उपाय है। क्या उपाय है? उनसे दुकान से आटा ले लेना। रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आटा किसी पैकेट लो, पैकेट से फाड़ के कोतल में इधर से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लेना। जैसे रोटी बेलने के बाद नरम कर लेता है, ठीक है, नरम कर लेना। जब आटा नरम हो जाएगा तो आलू का एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, इसको आटा नरम हो गया, हाथ से दो ऐसे चपटा कर दो, तो उसका बाद में ये कोच्चू का टुकड़ा हो गया। आटा को भी ऐसे ढालना, ढाल के जैसे कवर कर देना, मोमो जैसे पैक करते हैं ऐसा कवर करके गोल करके कच्चा कच्चा पानी से नीलना। आटा भी कच्चा होना है, कोच्चू भी कच्चा होना है, ठीक है। खाना को भी उनसे सुबह 2 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में। और जो ये मिला ना, जो सिंगुल मिला, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा, इसमें 2 है, सुबह 2 टुकड़ा, शाम को 2 टुकड़ा, क्योंकि इसमें 2 वैरायटी का, 2 जात का है। जब ये येलो वाला वो खाएगा, जब ये येलो वाला वो खाएगा, इसको छोटा सा 1 टुकड़ा काटना, छिलका को फेंक देना, मीट को आटा से लपेट के पानी से निकलना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। और जब ये व्हाइट वाला वो खाएगा, इसका छिलका उनका फेंकना नहीं, छोटा सा 1 टुकड़ा काटना, आटा से लपेट लेना, पानी से निकलना, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा, ठीक है। इसको आगे खाने से भी होगा, ये इसको आगे खाने से भी होगा, लेकिन एक का पीछे एक खाना। आटा भी कच्चा होना, कोच्चू भी कच्चा होना, ठीक है। पकाना नहीं, पकाने से खुजली बाहर निकल जाएगी। उसका बाद ये प्याज भी दिया है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये यहाँ से काट देना, यहाँ से काट देना, ये एक टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। छिलका उसका तान को छिल देना, पीस देना, शाम को पीस करके 1 आधा गिलास पानी में डुबा के रखना, भिजा के रखना, सुबह नाश्ता पानी करने के इसका आधा गिलास पानी को पीना। और बड़ा है तो उसको 2 भाग करना, 2 भाग से आधा भाग को पीस करके शाम को भिजा के रखो, सुबह नाश्ता पानी करके आधा गिलास को पानी को पीना। और इससे बड़ा हो तो 3 भाग कर लेना, ठीक है।